जिहादी मदनी की जहरीली जुबान। जी हां, जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग में मौलाना महमूद असद मदनी के बयान ने एक बार फिर से विवाद बढ़ा दिया है। उसने कहा है कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को बदनाम कर दिया। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों को मुसलमानों की तौहीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मदनी ने जोर देकर कहा कि जिहाद केवल हिंसा नहीं, ये पवित्र कर्तव्य है। ठीक सुना आपने, उसने यही कहा है और कहा कि जिहाद केवल हिंसा नहीं है, यह पवित्र कर्तव्य है। जहां पर अन्याय हो, जिहाद होना ही चाहिए। जब जब जुल्म होगा, तब तब जिहाद होगा। उसने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। उसके बयान के बाद से सियासत काफी तेज हो गई है। दरअसल बता दें कि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार भी किया, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण ने साफ तौर पर मदनी के बयान पर आपत्ति भी दर्ज करा दी है। विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराजगी यहां पर प्रकट कर दी है और बता दें कि मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। अगर न्यायपालिका संविधान और धर्मनिरपेक्षता नहीं बचाएगी तो सुप्रीम होने का उसको हक नहीं है। उसके इस बयान ने राजनीतिक हलचल काफी तेज कर दी। मौलाना मदनी ने एक बड़ा बयान दिया है और ज्ञानव्यापी और मथुरा विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि ये मामले तो सुनवाई के लायक थे ही नहीं, लेकिन अदालतों ने वर्शिप एक्ट की अनदेखी करते हुए इन मामलों को सुनवाई के काबिल समझा। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून के हकूक का ख्याल रखे, अगर वो ऐसा नहीं करे तो इखलाकी तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। अदालतें सरकारों के दबाव में काम कर रही हैं, उसने ये बात फिर से दोहराई। इसके अलावा कहा कि जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। ये कट्टर मौलाना यही नहीं रुका, अभी तो और सुनिए। आगे बोलते हुए कहा कि मुर्दा कौम मुश्किलों में शामिल नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। जिंदा कौमें ही आजमाई जाती है। वो कहेंगे कि वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ने लगेंगे क्या? ये पहचान और ये पहचान होगी मुर्दा कौम की। होने वाले लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों की तौहीन है। इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है। बड़ा सवाल ये कि जो जिहाद इन जिहादियों ने हिंदू के खिलाफ चला रखा है, वो पवित्र कैसे हुआ? कोई मुस्लिम भारतवासी होने के चलते वंदे मातरम गाए तो ऐसे मौलाना को जलन क्यों हो रही है? मथुरा से लेकर बाबरी तक की बात करने वाला ये मौलाना मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर आखिरकार चुप क्यों है? सुनाते हैं आपको जहरीले महमूद मदनी का बयान। सबसे पहले जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबके की बालादस्ती और दूसरे तबकों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के खिलाफ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने इस जहरीली जुबान को सुना, अब इस पर पलटवार बीजेपी की तरफ से क्या किया गया है वो भी सुनवा देते हैं।
मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो फिलहाल जिस तरीके से आप साफ तौर पर समित पात्रों को भी सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कई बड़ी बातें जो हैं वो यहाँ पर कही गई हैं। खास मेहमान अब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बयान इस तरीके के मौलाना मदनी ने इससे पहले भी दिए थे जो काफ़ी भड़काऊ थे, और अब भी भड़काऊ बयान और साफ तौर पर खुले मन से धमकी दी गई है कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। यानी कि जिस तरीके की आतंकवाद गतिविधियां लगातार बढ़ी थी, ये उसको ही एक तरीके से प्रोत्साहन देने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। खास मेहमानों को एक बार स्क्रीन पर लाइए। और अविरल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ बने हुए। अविरल जी, स्वागत है आपका। संतोष त्यागी है कांग्रेस प्रवक्ता, संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अतुल यादव, सपा प्रवक्ता, अतुल जी स्वागत आपका। साथ ही साथ मोहम्मद अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है अकील जी। अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जो है अमन कुमार, वो हमारे साथ लगातार बने हुए। अमन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अकील जी, मैं आज आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। इससे पहले आप लगातार कई डिबेट कर चुके हैं जिसमें जिहाद को लेकर, चाहे थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, कोई भी जिहाद हो, उसको लेकर हमने कई डिबेटें यहां पर करी हैं। लेकिन अब तो मौलाना मदनी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जुल्म हुआ तो जिहाद करेंगे, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि जिस तरीके की चीजें कोर्ट में हो रही है उनको सुप्रीम कहलाने का कोई हक नहीं है। और ये खुले मन से धमकी दी गई है कि अगर जुल्म किया जाएगा तो हम जिहाद करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि कई और बम फटने की आशंकाएं हैं अभी। बोलूं प्रद्युमन भाई, देखिए ऐसा आप मौजूद चला रहे हैं और चाहे जहां से जिस चीज को ले लीजिए, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, शिक्षा जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लेकिन आपने आज तक यूरिन जिहाद नहीं चलाया। जहां पर यूरिन पिलाई जाती है वो जिहाद आपको नहीं दिखा। जूस की दुकान पे एक मुसलमान पिला रहा था, एक जिहादी पिला रहा था, हाँ, पता है मेरे को। वही कह रहे, लखनऊ राजधानी के मिला हुआ काकोरी कस्बा, वो भी खबर चली है, काकोरी के अंदर और मैनपुरी के अंदर, जहां पर एक कथावाचक को यूरिन पिलाया गया। इस पे आपके नहीं जिहाद आएगी, क्योंकि जहां पर मुसलमान, दाढ़ी, टोपी, मस्जिद, वो तो सारी चीजें जिहाद में आ जाएंगी। लेकिन हमेशा आपसे मेरी बहस इसी वजह से होती है, हम डिबेट नहीं कर पाते, हम बहस पे आ जाते हैं। बड़ी बात यह है कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है ना, आप उसके तर्क कुतर्क करने लग जाते हैं। आप ये नहीं बताते हैं कि जो मदनी बयान दे रहा है वो सही है या गलत है। आप अल्फाज बोल रहे हैं वो बोलूं, जो आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो अल्फाज बोले। मेरा सवाल ये था कि अब साफ तौर पर मदनी इन चीजों को सही ठहरा रहे हैं कि भाई अगर जुल्म हुआ तो हम तो जिहाद कर देंगे। ये आपकी नजर में ठीक है या गलत है? आपको जिहाद का सिर्फ माने हमें बता दीजिए, जिहाद का माने क्या है? जिहाद का माने आप बता दीजिए सिर्फ मुझे। जिहाद के मायने कायदे में अगर देखा जाए तो संघर्ष होता है, किसी चीज को लेकर संघर्ष करना होता है। लेकिन आजकल जो जिहाद हो रहा है वो हम इसलिए बता दिया, उसके बाद बोलूंगा। अब ठीक है, मैंने बता दिया, बोलिए अकील जी।
नहीं, आपका मसला जो है सिर्फ जिहाद का मतलब दूसरों से हो जाता है, मुसलमान से हो जाता है, क्योंकि अगर किसी दूसरे से कोई बात हो जाती है तो आपको जिहाद दिखने लगता है। मैं कह रहा हूं मौलाना, और आज इस मुल्क के अंदर क्या नहीं हो रहा, दाढ़ी नोच नोच के मारा जाता है, जय श्री राम का नारा लगा करके मारलिंचिंग की जाती है, उस पर आपकी डिबेट नहीं होगी, क्योंकि आप एक पक्षी काम करते हैं। मैं कह रहा हूं इस मुल्क के अंदर आपने मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया मौलाना मदनी ठीक है, पर? बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। अविरल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, खुले मन से मदनी साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आया है कि अगर जुल्म हुआ तो हम जिहाद कर देंगे, यानी कि यह समझने की जरूरत आन पड़ी हुई है कि कहीं भी अभी बम विस्फोट और हो सकते हैं। जी नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद बयान है, चिंताजनक है, गंभीर है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और उसके साथ साथ बयान के मायनों की बात की जा रही थी, शायद अकील खान जी बोल रहे थे कि इसके मायने क्या है, उसके मायने क्या है। मैं तो जानना चाहूंगा निजी रूप से भी, ये जो बात की जाती है सर तन से जुदा की, जो नारे लगाए जाते थे और जो लगाए जाते हैं विभिन्न रूप में, तो सर तन से जुदा का अर्थ क्या है, इस फतवे का अर्थ क्या है, क्या ये संवैधानिक है, क्या ये कानूनी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसकी इजाजत देता है, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान इसकी इजाजत देता है किसी का सर तन से जुदा कर दिया जाए? ये कहां लिखा है आखिर? ये मैं समझता हूं कि इन्हें बताना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इस प्रकार के बयान का, तो ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और किसी भी रूप में समाज को भड़काने का प्रयास करना, देश में लोगों में एक तरीके से अशांति फैलाने का प्रयास करना पूर्ण रूप से गलत है। और ये बहुत ही दुखद एक तरीके से विषय है कि वो इस तरीके से पब्लिक स्पीच के दौरान इस प्रकार का गंभीर बयान दे रहे हैं। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है और पूर्ण रूप से संविधान का अपमान करने का कार्य किया जा रहा है। तो निश्चित ही सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर संज्ञान तौर पर अपमान किया ही जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जब ये तक कह दिया गया है कि अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो उसको सुप्रीम कहलाने का कोई हक नहीं है, तो समझ सकते हैं आपकी मानसिक स्थिति क्या है। सपा प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। अतुल जी, मैं आपसे पहले ये प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जो बयानबाजी यहां पर हुई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो देश की न्यायपालिका है वो उस न्यायपालिका का हम सभी लोग सम्मान करते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक जो है अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सभी सम्मान करते हैं। और देश की समस्त न्यायपालिका है, चाहे वो जिले स्तर की हो, तहसील स्तर की हो, और विभिन्न जो हमारे देश के उच्च न्यायालय हैं, उन सबका हम देशवासी जो है सम्मान करते हैं। और न्यायपालिका ही तो एक ऐसी व्यवस्था बची हुई है जिस पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें न्याय देगी। अगर हम न्यायपालिका पर तो कोई भी हो उसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि न्यायपालिका है, न्याय पाने का पूरा अधिकार हम सब न्यायपालिका से ही पाते हैं। क्योंकि जो सरकारें हैं वो निरंकुश होकर कार्य करती हैं, तो हम सब न्यायपालिका ही जाते हैं और न्यायपालिका अतुल जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, ठीक है आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मौलाना जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर कर रहा है, ये मुसलमानों को भड़काने के लिए हो रही है क्या? कि अगर जुल्म हुआ तो जिहाद कर देंगे, वंदे मातरम क्यों कह रहे हो, मुर्दा कौम हो क्या? देखिए, वो क्या कह रहे हैं वो तो जो है उनके प्रवक्ता ही बता सकते हैं। हम तो अपनी विचारधारा बता सकते हैं। हमारी अपनी समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो हम अपनी बात रख सकते हैं। आप सहमत हैं इससे या इसके खिलाफ है? साफ इतना बताइए बस। एक चीज सोचिए, मैं जवाब क्या दे रहा हूं आपको समझ में, शर्मा जी आप भी समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा। मैं तो साफ बोलता हूं, साफ गोई से बात रखता हूं और बहुत स्पष्ट आवाज भी है ईश्वर की कृपा से। मैंने कहा कि देश की जो न्यायपालिका है उसका हम सब सम्मान करते हैं। हम सबका मतलब हमारी पार्टी है, देश का जो नागरिक है जो वो सभी सम्मान करते हैं। आज मैं खुद एडवोकेट हूं और न्यायपालिका से जुड़ा हुआ, हम जिले स्तर पे अपनी न्यायपालिका से जुड़े रहते हैं, विभिन्न न्यायालयों में हम काम करते हैं, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। मैंने क्या कहा कि आज जो सरकारें हैं वो निरंकुश होकर कार्य कर रही हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे संतोष जी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने भी साफ तौर पर इस पर काफी बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे दी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो ये बयानबाजी हुई है और जो भड़काने का साफ तौर पर यहाँ पर काम किया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये इस लाइन से मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन ये जो हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जो हमारे पूर्वज जब आजादी के बाद, आजादी से पहले जिस तरीके से उन्होंने आपस में एक भाईचारा कायम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रखा, जब 2014 के बाद में जिस समय से बीजेपी सरकार आई है, तो आप देख लीजिए, चाहे वो कहीं भी हो, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां हिंदू मुस्लिम और दंगे किस तरीके से हो रहे हैं, और हर चुनाव से पहले कोई ना कोई धमाका हो रहे हैं।
आज तक पुलवामा या कश्मीर में जो भी घटनाएं हुई, आज तक उनकी जांच नहीं कर पा रही है एजेंसी हमारी भारत सरकार की, जबकि सब सुरक्षा एजेंसी, सब तरीके की एजेंसी आज भारत सरकार के पास है। और अगर कोई भी मुस्लिम आज किसी भी तरीके का अपनी सुरक्षा के लिए या अपने धर्म के प्रति कुछ भी बोल दे, तो वो एक बड़ा मुद्दा गोदी मीडिया के माध्यम से उठाया जाता है। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मेरा सवाल मदनी को लेकर था, आप मदनी के प्रवक्ता बन गए। मैं मदनी का प्रवक्ता नहीं बन रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं अपने धर्म हिंदू होने के बाद आप अगर आप हिंदू का इतना बड़ा राग अगर लाप रहे हैं, तो आपने ये नहीं सुना कि अगर कोई भी कुछ भी करेगा तो तुरंत जिहाद कर देंगे, वंदे मातरम क्यों बोल रहे हो, मुर्दा कौम हो क्या? ये बयानबाजी ठीक बयानबाजी होती है? अगर देश के अंदर कश्मीर में कोई मुस्लिम कुछ गलत प्रतिक्रिया करे या गलत एक्टिविटी करे, तो अगर मैं अपने पड़ोसी को आके कि ये मुस्लिम रह रहा है उसको गाली दूंगा, तो वो भड़केगा ही। अगर आप भारत सरकार, आप 2014 से ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि ये देश के अंदर जो आतंकवाद फैल रहा है, आप ले देखिए सरकार पे आ जाते हैं, किसी भी प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, आप सरकार पे आ जाते हैं। मेरा सवाल बस इतना सा था कि जो मदनी ने बयानबाजी करी है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप बीजेपी को क्यों लेके आते हैं कटघरे में? मदनी ने बयानबाजी करी है ना, मैं तो वो समझना चाह रहा हूं। हाँ, तो मदनी जैसे कई लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसके कारण के पीछे जाइए ना सर। उसके कारण ये है, आज अपने देश के अंदर जो भाईचारा था वो खत्म होता चला जा रहा है। जो हिंदू मुस्लिम जो आपस में एक बड़े प्रेम और सद्भाव से रहते थे, एक दूसरे के त्योहार में एक दूसरे के त्योहारों तो फिर अब घर में जाने की स्थिति तो इसलिए बची नहीं, घर में मज़ार बना दी लव जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे कितने जिहाद हो रहे हैं, थूक जिहाद हो रहा है, तो अब फिर भाईचारा बचा ही कहाँ? और भाईचारे की नौबत तो वहां पे आती है जहां पर एक आपसी एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है। यहाँ पे तो सीधा जिहाद करने की धमकी दी जा रही है खुले मन से, तो आपको लगता है कि भाईचारा बचेगा? देश के अंदर 2014 से पहले जो सरकारें आई, उन्होंने कभी भी किसी भी जाति को, या मुस्लिम हो या हमारा आदिवासी हो या दलित वर्ग हो, उनको टारगेट नहीं किया, क्योंकि सब लोग अपने उनके अधिकारों के लिए सरकारें काम करती आ रही थी। आज आप देख लीजिए। अविरल जी, आप लोग टारगेट कर रहे हैं क्या? अविरल जी, 2014 के बाद से आप लोग टारगेट कर रहे हैं क्या मुसलमानों को? बताइए। कांग्रेस प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं, उसके बाद मेरे को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उनका रुख करना है। जल्दी बताइए अविरल जी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे। ये चाहे इनके अंदर आप अंदर कैमरा के पीछे से इनको अगर पूछ लीजिए तो इनके अंदर भी दर्द है। आप ऐसी जिहादी मानसिकता का सपोर्ट यहाँ बैठकर कर रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्तर कितना ज्यादा खराब हो चुका है। किसी मानसिकता का सपोर्ट। अविरल जी, अगर आप आवाज पहुंच रही तो जल्दी बताइए। आप नहीं कर रहा अविरल जी। जी नहीं, इनका सवाल क्या है? संतोष जी, आपका सवाल क्या? अपना सवाल संतोष जी साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग मुसलमान को टारगेट करते हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारा तो स्पष्ट मानना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और नंबर 2, जहां तक मेरी अगर पर्टिकुलर बात कर ली जाए तो मैं तो फिर आपने लोकसभा चुनाव में आपके बीच में मैं बोला 2014 से लेकर 24 तक किसी भी मुस्लिम ने, अगर देखिए, अब आपको सम्मानजनक तरीके से डिबेट करना नहीं आता तो ये मेरी गलती नहीं है। टिकट दिया क्या किसी भी मुस्लिम को लोकसभा का, या अभी बिहार में चुनाव हुआ या राजस्थान में चुनाव हुए, किसी भी आप ले देखिए, आप चुनाव को छोड़िए ना, मुझे बताइए। नहीं संतोष जी, अतुल यादव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अतुल यादव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, ये बयानबाजी गलत है, लेकिन आप तो मदनी के प्रवक्ता बन गए यहाँ पे। अतुल जी, भाईचारा समझ में नहीं आ रहा है ना बीजेपी का, मुझे ये भाईचारा समझ में नहीं आ रहा ना बीजेपी का। जी दीजिए। नहीं, देखिए संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भड़काऊ, भारतीय जनता पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसने हमेशा एक वर्ग को, एक धर्म को टारगेट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमेशा अगर चुनाव होते हैं तब भी वो टारगेट मुस्लिम समाज को करती है, खुलेआम तौर पर करती है। वही पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप सबको समान भाव से देखती है बीजेपी, तो जहाँ चुनाव हुए हैं या लोकसभा या विधानसभा, आपकी पार्टी ने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया? बस आप तो ये बताइए। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को टिकट दिया था ना, क्या कुछ किया अतीक अहमद ने? वो सब भूल गए क्या? दरअसल समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वो दौर भूल गए आप लोग?
हिंदुओं को भी देती है। चले ठीक है, अमर जी का रुख करूंगा, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। अमर जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी अब टिप्पणी करना, और जब ये पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं तो साफ तौर पर बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। ठीक है, वो व्यक्तिगत तौर पर प्रवक्ता के तौर पर हो सकता है, लेकिन जब ऐसे मौलाना ये जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता उन्हीं के प्रवक्ता बन जा रहे हैं, और जब अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये मौलाना घेर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो बयान आया है अभी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत बयान है, और इसकी भर्त्सना या इसकी निंदा हर एक पार्टी को करना चाहिए, हर एक नागरिक को करना चाहिए। यहाँ पैनल पे जो सभी बैठे हैं डिबेट में, उन सबको इसकी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, निंदनीय बयानबाजी है। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च संस्था है, और जहाँ पे किसी भी कोई भी मुकदमा हो, कोई भी केस हो, उन सबको डिसाइड करने के लिए, उनके निर्णय तक पहुंचने के लिए दो पक्षों को बखूबी सुना जाता है। दोनों पक्षों के, दोनों पक्षकारों के वकील साहब होते हैं, वे अपनी दलीलें देते हैं, कागजात होते हैं, पिटीशंस होते हैं, सारी कागजों पे सारी बातों को सुन के, सारे गवाहों को देखकर बड़े सूझबूझ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन सब का निपटारा करती है। और सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, देश की जितनी अदालतें हो, चाहे जिला स्तर पे हो, जिला अदालतें हो, या हाई कोर्ट की बात कर ले, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो है ही, सारी अदालतों के सामने जब भी कोई मुद्दा आता है तो उन मुद्दों को दो पक्षकार होते हैं, दोनों पक्षकार के वकील लड़ते हैं, कागजात पेश होते हैं, सबूत पेश होते हैं, तब जाके किसी निर्णय पे पहुंचा जाता है। ऐसे में न्यायालय पे, और खास करके सर्वोच्च न्यायालय पे इस तरह की टीका टिप्पणी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी भरपूर आलोचना होनी चाहिए, और हर किसी को इसकी आलोचना करनी चाहिए। निंदनीय घटना है, निंदनीय बयानबाजी है। ठीक है, इस पर कोई सजा का प्रावधान बन सकता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी की गई है, इस पर कोई सजा होती है क्या? इस पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, क्योंकि उनके डिसीजन पर सवाल उठाया गया। जिस तरह से बयानबाजी की गई है वो गलत है। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। मोहम्मद अकील जी लगातार बने हुए हैं। अकील साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कहां के निवासी हैं? लखनऊ। यानी कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? जी। आपका गांव भी शायद हो सकता है उत्तर प्रदेश के आसपास हो या उत्तर प्रदेश में ही हो? मूल रूप से आप लखनऊ के निवासी हैं? लखनऊ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम कहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी? मादरे वतन जिंदाबाद। कोई परेशानी नहीं होगी? मादरे वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन फिर आपके मदनी साहब को आपत्ति क्या, और ये क्यों भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं कि तुम क्या मुर्दा कौम हो, जो वंदे मातरम वो लोग कहेंगे तो तुम कहने लग जाओगे? आप बताइए। मैं तो कह रहा हूं ना, मादरे वतन जिंदाबाद। बिल्कुल, आपका स्वागत है, लेकिन मदनी साहब फिर क्यों ये बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं? भड़काने का काम तो हो ही रहा है ना? नहीं, तो ये तो आपको सवाल मदनी जी से करना चाहिए ना। अब मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपके मजहब के लोग उसको तो सीख दे रहे हैं वो। नहीं, वो भाई जो अल्फाज मदनी साहब ने कहा, वो उनके अल्फाज आप मेरे मुंह में डालेंगे तो कैसे? नहीं, मैं आपके मुंह में नहीं डाल रहा, मैं बस इतना पूछ रहा हूं, जब आपको कोई आपत्ति नहीं है बोलने से, तो आपके मजहब के लोगों को ये सीख क्यों दी जा रही है? जिंदाबाद, हिंदुस्तान। आपके मजहब के लोगों को ये सीख क्यों दी जा रही है कि भाई ये क्यों बोल रहे हो, तुम मुर्दा कौम हो क्या, तुम मर चुके हो क्या? ये क्यों बोला जा रहा है? कोई किसी को सीख नहीं देता है परवीन भाई। ये लोग, मैं तो आपसे कह रहा हूं, भोपाल में सरकार किसकी है? भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, और अगर इन्होंने इस तरीके का बयान दिया है और सरकार को या प्रशासन को या सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है, तो और लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है। जहां तक हमारे देश के गृह मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट सीधे कहते हैं हमारे मामलों में हस्तक्षेप मत किया करो, चुनाव आयोग कहता कि हमारे मामलों में हस्तक्षेप मत किया करो। अब वकील जी, अब बात वही आ जाती है कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहना भी चाह रहा हूं और पूछना भी चाह रहा हूं कि जुर्म नाबालिग बेटा करे और उसके बाद पिताजी से आप सवाल जवाब करो, उसका क्या मतलब बनता है? अब जो जुर्म कर रहा है, सवाल जवाब तो उससे होंगे ना। आप ले दे के सरकार पे आ जाते हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है। आप इतना बताइए, आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या अकील खान ने कोई जुर्म किया? नहीं, आपने नहीं किया। तो फिर वो सवाल मुझसे क्यों? वो आपके मजहब के लोगों को वो समझाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। एक मुस्लिम होने के नाते मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो मैंने आपसे क्लियर कर दिया। मौलाना मदनी मजहब के ठेकेदार नहीं है, ना उनके कहने से पूरा मजहब चलता है। लेकिन भीड़ तो बहुत दिख रही है, तस्वीरों में काफी लोग बैठे हुए हैं। भीड़ दिख रही है तो उनके लोग हैं, तो उनको भीड़ दिख रही है। अभी अकील खान जहां इकट्ठा हो जाएंगे, वहां 1000-2000 आदमी वहां इकट्ठा अकील खान के इकट्ठा हो जाएंगे,
तो ये कोई बात थोड़ी ना है। भाजपा भी मीटिंग करती, रैली करती है, उनकी भी इकट्ठा होती है, कांग्रेस पार्टी मीटिंग तो और मुसलमानों के लिए बोला करती है, थोड़ा उसमें जाता इकट्ठा मीटिंग होती में, है। उन मुसलमानों के लिए थोड़ा ना कहा जाता कि अगर पत्थरबाजी करेंगे तो फांसी पे लटका देंगे। अरे तो ये भी तो आप जरा बता दीजिए, 1 लाख के हत्यारों को मुकदमे वापस हो रहे हैं, तो ये भी तो जरा आप बता दिए। इंस्पेक्टर सुबोध कांत के हत्यारों को कैसे फूल माला पहनाए जा रहे हैं, इस पे भी तो आप बता दीजिए ना। बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को यतीनंद सिंहानंद क्या कहता है, जिहादी, इस पे भी तो आप बता दीजिए ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी को लोग कितनी इज्जत देते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से आता हो, कोई भी मजहब से आता हो, ये नहीं दिखता आपको। सिंहानंद ने क्या कहा जब वो बेहतर काम कर रहे थे तो हर किसी ने उनकी इज्जत की, और आज भी लोग इज्जत करते हैं। अतुल यादव जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं कि वंदे मातरम किसी को गाने में तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, तो फिर इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है कि आप मुर्दा कौम हो क्या? ये तो साफ तौर पर भड़काऊ बयानबाजी है, चाहे बाबरी मस्जिद को लेकर बोल रहा हो, मथुरा को लेकर बोल रहा हो, और अब इस तरीके की बयानबाजी करना और ये साफ तौर पर दिखाना और जताना कि तुम मुर्दा कौम हो चुके हो, तुम्हें लड़ने की जरूरत है। ये लड़ाने का काम क्यों हो रहा है? शर्मा जी, जो देश है हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलता है और संविधान के तहत चलता है, और संविधान ने हमें स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार जो है, हमें देश जो है हमारा सर्वोपरि सबसे ऊपर होता है। हम सब राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र प्रेम सभी के भीतर होना चाहिए। और रही बात, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, फिर कुछ लोग और किसी धर्म विशेष के लोग जो हैं वो भी भड़काऊ बयान देते हैं। हमें देश में ये अमन चैन की बात करनी चाहिए, देश तरक्की करे उसकी बात करनी चाहिए। यहाँ तो तस्वीर उल्टी है, यहाँ पे तो बीजेपी तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, यहाँ तो अब मदनी दिखाई दे रहे हैं मेरे को बोलते हुए। सुन लीजिएगा, मैं जो जवाब देता हूँ तो फिर आप सुन लीजिए। तो मेरा मानना है कि हम देश के जितने भी नागरिक हैं, हमारा देश सर्वोपरि है और देश में एकता अखंडता हमेशा ऊंची होनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और सरकारों को भी ये सोचना चाहिए, और सरकार में बैठे मंत्री हो, चाहे उनके नेतागण हो या किसी भी उसके हो, देश को सर्वोपरि रख करके ही हमें बातें रखनी चाहिए। और देश की न्यायपालिका का हम सबको सम्मान करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निरंकुश होकर शासन कर रही है, तो न्यायपालिका से ही हमें, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर न्यायपालिका जो हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसका सम्मान हम सब करेंगे। हाँ, कुछ एक जगह ऐसी भी बातें आती हैं, कुछ न्यायपालिका में कहीं कुछ ऐसा हो सकता, अपवाद हैं, और हर जगह ऐसा, तो उन अपवादों को छोड़ दिया जाए। हमें देश की बीजेपी, आप लोग बीजेपी को टारगेट बना के ये कहने से क्यों बच रहे हैं कि हाँ मदनी ने गलत बोला है, ये बयानबाजी बहुत ज्यादा गलत और दुष्प्रचार कर रही है, ये आप बच क्यों रहे हैं सब चीजों से बोलने से? सुनिए शर्मा जी, सुनिएगा शर्मा जी, मैं बहुत सावधानी से बोलता हूं। मैंने क्या बोला, जो आपके तरीके से मैं बात नहीं रख सकता हूं, मैं अपने तरीके से बात रखूंगा। और साफ और स्पष्ट तौर पे मैंने कहा कि देश बड़ा है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान बड़ा है, हमें उस न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। हम सब न्यायपालिका में जाते हैं और सभी न्याय की आशा रखते हैं। मैंने सभी धर्मों जातियों का नाम लिया, मैंने किसी एक धर्म का नाम नहीं लिया। तुरंत आ रहा हूं आपके पास। अविरल मलिक लगातार बने। अविरल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि संतोष त्यागी जी का तो प्यार काफी तौर पर दिख गया यहाँ पर, कि वो तो भाई आप ही लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आई है, और अब अतुल यादव जी भी वही कह रहे हैं कि बीजेपी आई है तो मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गए, इसलिए मुसलमान इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या अत्याचार हो रहे हैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्यार क्यों दिख रहा है इतना? बिल्कुल, देखिए, जहां तक विषय है संतोष जी का, कांग्रेस पार्टी के कार्यों का, तो कांग्रेस पार्टी ने किसी रूप में मुसलमानों का कभी भला नहीं किया, वो भी सबने देखा। 60 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस की सरकार रहने के समय में मुसलमान हमेशा गरीब रहा, दरी उठाने वाला, दरी बिछाने वाला रहा, झंडे लगाने वाला रहा, नारे लगाने वाला रहा, और किस रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहा, और बलगरा कर, एक तरीके से बहका कर वो कांग्रेस पार्टी के साथ देता रहा, वो भी सबने देखा। और उसके साथ साथ अब सरकार आई तो पक्का मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, बिजली मिल रही है, बैंक में खाता भी खुल रहा, वो भी सबने देखा। और रही बात अत्याचार की, वो संतोष जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कौन सा इन्हें अत्याचार नजर आ रहा, लेकिन मैं तो केवल इतना जानना चाह रहा था, बताइए संतोष जी, से जुदा वाला जो बयान है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन मुस्लिम सर तन से जुदा वंदे मातरम कहने में आपत्ति, सर तन से जुदा वंदे मातरम कहने में आपत्ति, और ये इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी कर रहा कि तुम मुर्दा कौम हो क्या? अकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अकील जी बोलिए। मैं कह रहा हूं अब्रेल भाई, बड़े देर से जिहाद की बात कर रहे हैं, सर तन से जुदा, और जब ये नारे लगाते हैं, इनके तमाम मिलने वाले, इनके तमाम साथी संगी नारा लगाते हैं
जब राम राम मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, तो ये नारा कैसा है? ये किसने लगा दिया? तमाम, मैं आपको दे रहा हूं किसने लगाया? नहीं, ये बजरंग दल के तमाम लोगों ने लगाया है। आप बोल रहे हैं ये गलत है। ये बजरंग दल के तमाम लोगों ने नारा लगाया है। नहीं, अगर ऐसा है तो गलत है ये। जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, ये बजरंग दल के लोग नारा लगाते हैं। अब आप ऐसे कुछ भी आरोप लगा देंगे, अब कुछ भी, आई लव मोहम्मद के नाम पे कितना हंगामा किया था। अरे तो मोहम्मद के नाम पे ठीक है, एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, संतोष जी बोलिए, क्या अत्याचार हो रहा है? बताइए, ऐसी क्या अत्याचार हो रहा है कि मदनी ये बयानबाजी कर रहे हैं? क्या अत्याचार नहीं हो रहे, आप बताइए ना। देश के अंदर जिस तरीके से जब मोहम्मद लिखा मंदिर के ऊपर, और लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो आप भी दोबारा डिबेट नहीं किए। ठीक है अखिल जी, मैं आ रहा हूं। अखिल जी आ रहा हूं। अखिल जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, देश के अंदर जिस तरीके से 2014 के बाद जो अत्याचार हुए हैं वो देश की मीडिया तो दिखा नहीं पा रही, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, जो कई ऐसे निष्पक्ष मीडिया हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाया भी है और बताया भी है। मैं तो आप अबरल मलिक जी से एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों को साथ लेके चलना चाहते हैं। चलो ठीक है, आप ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप सभी का ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास संतोष जी। अब समय कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिहादी मदनी की जहरीली जुबान जो है वो हम सबके सामने आई है, ये सोचना आप ही को है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है।